हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 12 के फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। तो उस चैप्टर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए जानते हैं हम लोग कि किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो उसके लिए फार्मूला ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। माना किसी समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C है और उसके प्लेटों के बीच या उनके जो प्लेट है उनका क्षेत्रफल कैपिटल A है और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। तब संधारित्र की धारिता यहां से लिख सकते हैं हम लोग, संधारित्र की धारिता बराबर संधारित्र की धारिता C बराबर लिख सकते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इतना फैराड लिख सकते हैं। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, A समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल है, D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब यदि उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर मान लिया जाए V है, तो उस पर जो आवेश दिया जाएगा प्लस Q, उसके कारण क्या होगा कि उसके दोनों प्लेट, एक धन आवेशित होता है दूसरा ऋण आवेशित होता है, तो दोनों विपरीत आवेश के कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मान लीजिए उसका मान E है, कैपिटल E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर विभवांतर यदि V हो तो V बराबर लिख सकते हैं E गुणे D लिख सकते हैं, E गुणे D लिख सकते हैं, क्योंकि E बराबर हम लोग जानते हैं संबंध होता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर होता है V अपॉन D। यहाँ से V का मान, यदि प्लेटों के बीच का वोल्टेज V है तो V का मान निकालेंगे तो E गुणे D आ जाएगा। इसको समीकरण 1 कर दिए, इसको समीकरण 2 बना दिए। अब इसके बाद कह सकते हैं कि जब ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसमें आवेश दिया जाता है, तो जो ऊर्जा संचित होगी, जब आवेश दे दिया जाएगा तो जो समांतर प्लेट संधारित्र होगी वो आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र हो जाएगी। तब उसमें संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहां से लिख सकते हैं अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर लिख सकते हैं लोग, फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, इतना जूल होता है, अब CV स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे समीकरण 1 और 2 से C और V दोनों को मान रख सकते हैं। समीकरण 1 से C का मान रख देंगे, समीकरण 2 से V का मान रख देंगे, तो आ जाएगा हाफ C का मान है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V का मान होगा E इंटू D का स्क्वायर हो जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो U बराबर आ जाएगा हाफ, अब यहां से D स्क्वायर जो होगा 2 हो जाएगा, D स्क्वायर 1 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 D बचेगा और 1 इधर E लिख देंगे, तो यहां से लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू A गुणे D, इतना लिख सकते हैं, इतना जूल लिख सकते हैं। तो यहाँ इस समीकरण में जो A गुणे D है, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित जो आकाश है या जो रिक्त स्थान है उसका आयतन होगा, क्योंकि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है इस तरह से होती है कि दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं
इस तरह से रखी जाती है और इसका प्लेट का क्षेत्रफल ए माना जाता है और इसके बीच की दूरी डी माना गया है। तो यहाँ क्या होगा कि ये क्षेत्रफल इसके बराबर होगा और ये डी दोनों को गुणा कर देंगे तो ये इसका आयतन आ जाता है। यानी इसके समांतर प्लेट संधारित्र में स्थित जो आकाश है, खाली स्थान है, उसका आयतन हो जाता है। तो जब इस आयतन का भाग इधर दे देते हैं तो वह हो जाता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हो जाती है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, अतः संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा अर्थात उसको बोला जाता है ऊर्जा घनत्व, जो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो यहां से लिखेंगे U बराबर स्मॉल u लिखेंगे, हो जाएगा कैपिटल U अपॉन A इंटू डी हो जाएगा। A इंटू डी का इसमें भाग देंगे तो बस यही बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाएगा। यही जो ऊर्जा होती है U, इस फार्मूले को लिख सकते हैं हम लोग अलग से। U बराबर होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। तो यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। U बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। इसी को बोला जाता है ऊर्जा घनत्व भी कहा जाता है, जहाँ E होता है निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, E होता है दोनों प्लेट के बीच में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से फार्मूला हम लोग ज्ञात कर लिए कि किसी भी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच जो संचित ऊर्जा होती है उसका मान इतना होता है, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू डी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, E है प्लेटों के बीच स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, A प्लेट का क्षेत्रफल, D प्लेटों के बीच की दूरी, इतना जूल ऊर्जा होती है। लेकिन एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है जिसको हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं उसका मान होता है U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम लोग जूल प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद ज्ञात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए जानते हैं हम लोग किसी भी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परस्पर कितना बल लगता है, तो उस बल का फार्मूला ज्ञात करेंगे। अब इसमें माना कि कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर इस तरह से है और इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र जो है इस पर मान लीजिए एक प्लेट पर धन आवेश है, दूसरे पर ऋण आवेश। तो दोनों पर जो आवेश होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। इस विपरीत ध्रुवता के कारण दोनों प्लेटों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, उसका मान लीजिए F है। तो ये आकर्षण बल इस तरह से कार्य करता है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। तो यहां क्या होगा कि जब प्लेट जो होता है एक दूसरे के बिल्कुल समीप रहता है, यानी उसको शून्य की स्थिति मान सकते हैं, तो जब इसको प्लेट को धीरे धीरे एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, D दूरी पर लेकर जाया जाता है, तो यहाँ कार्य किया जाता है। तो ये जो कार्य होगा बल गुणे विस्थापन, यानी ये बल F और उनके बीच की दूरी D के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि प्लेटों को समीप से D दूरी तक लाने में किया गया कार्य
किया गया कार्य यदि W है तो W बराबर लिख सकते हैं हम लोग F गुणे D लिख सकते हैं। कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यही जो कार्य होता है वह समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात U बराबर लिख सकते हैं हम लोग, अर्थात जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है U को मान लिख सकते हैं हम लोग हाफ Q इंटू V, इतना जूल लिख सकते हैं हम। यही ऊर्जा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे है परंतु प्लेटों के बीच यदि विभवांतर V है तो V बराबर लिख सकते हैं E गुणे D, जहाँ E होता है प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D प्लेटों के बीच की दूरी। जब यहाँ V का मान रखेंगे तो इस तरह से U बराबर हो जाएगा हाफ Q E इंटू D। ये समीकरण दूर कर देंगे। तब इसमें क्या होता है कि ये जो कार्य किया जाता है वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर D दूरी तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्लेटों में संचित होता है। अर्थात समीकरण 1 और 2 से W और U एक दूसरे के बराबर है, एक ही मान होता है। यही कार्य स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं F गुणे D बराबर लिख सकते हैं हाफ QE इंटू D लिख सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ D है कैंसिल हो जाएगा तो F बराबर हो जाएगा हाफ Q इंटू E हो जाएगा। यानी प्लेटों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसका मान होता है हाफ गुणे Q इंटू E होता है। तो यही व्यंजक इतना न्यूटन का रहेगा बल। तो यही व्यंजक है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। F का मान होता है हाफ Q इंटू E न्यूटन। तो आज हम लोग सीखे कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा। फिर दूसरा सीखे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आकर्षण बल या बल। तो आज हम लोग 2 टॉपिक सीखे। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।